हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में बहुत ही सुंदर कथा और जानकारी लेकर आए हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर मंदिर की पैड़ी या आटले पर थोड़ी देर अवश्य बैठें। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठ कर के हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसे बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है। अनाय सेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायस सेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देन्येन जीवनम, अर्थात परवश्यता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। यहाँ यह प्रार्थना करें, गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन यह नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना है, भीख है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट श्रेष्ठ अर्थना अर्थार्थ निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है, यह श्लोक बोलना है। सबसे जरूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आंखें खुली रखें। भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ जाकर आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उनके स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्र को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे।